सभी को नमस्कार। अपने लाभ हानि शुरू की थी ना कल। हाँ जी सर। तो लाभ हानि हेडिंग डाल लीजिए और नेक्स्ट प्रश्न लिखिए। मुझे लास्ट जो प्रश्न करवाया था वो बताना है, बार कौन सा था? टेबल में पंक्ति अनुपात 3 अनुपात 2 है। 2 में सही है। हाँ सही है। लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस। टाइप 1 कंप्लीट कर लिया था और अब टाइप 2 पर बात करेंगे। टाइप 2 में लिखो पहला प्रश्न। एक साइकिल को 3,150 रुपए में बेचने पर 5% लाभ होता है। 5% लाभ होता है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो इधर इस तरह का पहला ही प्रश्न है, सबका ध्यान बोर्ड की तरफ हो जाए। देखना, आपको बोला है किसी साइकिल को बेचने पर 5% का प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। मतलब मान लीजिए क्रय मूल्य जो था वो कितना था, 100% या 100 रुपए मान लीजिए, ठीक है। जब लाभ होगा 5% तो बेचनी कितने में पड़ेगी? 105 रुपए में। मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो 105% या 105 रुपए। ओके। उसके बाद में बोला है कि 3150 रुपए में बेचा है। 3150 रुपए में बेचा है। हमने कितने में बेचा? 105 में। हमें चाहिए क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस चाहिए, तो 100 से गुणा कर दीजिए, जो कि हमारे पास क्रय मूल्य कितना है? 100। 15 से काटेंगे, 15 7 105। ये 15 से काटेंगे, 15 दूना 30 और उसके बाद में 15 एकम 15 और 0 210 बार कटेगा। उसके बाद 7 से काटेंगे तो 7 या 21 और आगे बढ़ा है 0। ये आएगा 30 को 100 से गुणा किया, 3000 रुपए क्रय मूल्य आ जाएगा। दोबारा सुन लेना, एक बार रिपीट कर देता हूँ। हमें बोला है किसी साइकिल को 3150 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ हुआ है। मतलब उसका जो क्रय मूल्य था उससे 5% ज्यादा में बेचा गया, तभी 5% का लाभ होगा। फिर हमें दिया है 3150 रुपए, उसका जो है वो सेलिंग प्राइस है, मतलब इतने रुपए में बेचा गया है उसे, ये विक्रय मूल्य है। हमारे पास विक्रय मूल्य 105 है, 105 का भाग दिया। हमें चाहिए क्रय मूल्य, तो 100 से गुणा किया, क्योंकि क्रय मूल्य हमारे पास कितना है? 100 रुपए। काटना पर हल किया, इसमें भाग दिया 15 का, 15 7 105, इसमें 15 कर दिया, 210 बार कटा, 7 से कटा 30 बार कटा और गुणा किया 30 को 100 से, 3000 रुपए जो है क्रय मूल्य आ गया। किसी को भी कहीं भी कैलकुलेशन में हो, चाहे मेथड में हो, कोई भी डाउट हो बेझिझक पूछ लेना, लेकिन मन में मत रखना। सर वो एक आपने जो शॉर्टकट की है, जैसे वो पीछे से एक पॉइंट लगाते हैं तो 1% हो जाए, वो छोड़ के 10%, वो कौन सा है? क्या दोबारा बताना? जैसे अपने शॉर्ट से हल करते हैं परसेंट निकालने में, हाँ। जैसे पीछे से एक छोड़ के अगर पॉइंट लगाते हैं तो 1% बता आता है। एक छोटी पॉइंट लगा देना। आपकी बात समझा नहीं, कैसे कह रहे हो आप? मुझे डिटेल में बता सकते हो कि यहाँ पर आके, या आप जैसे मुझे आप नहीं सर, मैंने पता नहीं किसी ने पढ़ा है, पीछे से अपने अगर कोई रकम है जैसा कि अपने पीछे से एक छोड़ के पॉइंट लगाए तो वो 1% के बराबर होता है। ऐसा मैंने कहीं सुना नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है आपका कोई मेथड ऐसा हो, लेकिन मुझे समझ में ना आ रहा हो, तो आप मुझे बाद में प्रश्न बता सकते हैं, ठीक है? ठीक है। हाँ, चलो लिखना, ये नोट कर लिया, कर लीजिए।
लिखो आगे प्रश्न। एक कुर्सी को, अच्छा ये रेशियो मेथड है, ये तो समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर। हाँ, अगर ये समझ में आए तो मैं रिपीट करके दोबारा बता सकता हूँ। एक कुर्सी को 2430 रुपए में बेचने पर 19% हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अगर आपने माइनस करें तो नीचे माइनस होगा ना 100 में से। हाँ, 100 में से माइनस होगा। ठीक है। किसी को लगता है कि उत्तर आ जाएगा? हाँ, ट्राई कर लीजिए, 30 सेकंड का समय। तो आ गया। कितना आया? किसी का आंसर आया तो बताइए कितना आया? याद है जब कर लो तो कर। हाँ, देखना नहीं घटेगा। आपको बोला है किसी वस्तु का क्रय मूल्य अपने मान लेते हैं कितना है? 100% या 100 रुपए मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद में बोला है उसको 2430 रुपए में बेचने पर 19% की हानि हुई। 19% की हानि हुई मतलब 100 रुपए वाली वस्तु को 81 में बेचेंगे तभी 19 की हानि होगी। तो इसका सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना आ गया? 81। हमें इसका विक्रय मूल्य कितना दिया है? 2430 रुपए दिया है। तो 2430 बट्टे में 81 हमें चाहिए क्रय मूल्य का मान, तो 100 से कर देंगे गुणा। 81 से कटेगा 3 बार 243, आगे 0 पड़ा है, 3000 रुपए जो है उत्तर आ जाएगा। अरे वैसे नहीं काटना तो 9 से काट लेते, 9 से तो बढ़ाता है 9 का तो। हाँ, ये आ गया क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। वैसे यही कंफ्यूज हो जाते हैं। हाँ, अगर वैसे ना काटना है तो 9 से भी काट सकते हैं। जैसे 2430 बट्टे में 81 है, गुणा में 100 है, 9 से काटेंगे 9 निमा 81, फिर 9 दुआ 18, 6 3 9 7 63 और 0, फिर 9 से काटेंगे 9 3 27 और 0। ठीक है, ये काट नोट कर लिया क्या? यस सर। लिखो फिर आगे प्रश्न। एक वस्तु को 3060 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपने कभी पहले मेहनत की है क्या? नहीं की क्या? वैसे ये जो तरीका है रेशो मेथड वाला, ये अनुपात समानुपात में विस्तार से बताया गया था। तो हो सकता है कहीं भी आपको दिक्कत हो थोड़ी बहुत, जैसे जैसे करेंगे प्रैक्टिस दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। और अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो बता देना, डिटेल में बता दूंगा। हाँ, हाँ मैं आंसर आया क्या? प्रियंका इतनी मुस्कान कैसे ज्यादा आंसर आया क्या? कट नहीं रहा, कोई बात नहीं, 5 से काट दो, 5 का बड़ा होता होगा। चलो इधर देखो, क्रय मूल्य मान लेते हैं अपने कितना है? 100% या 100 रुपए, ठीक है। 15% की हानि हुई है मतलब 100 रुपए वाली वस्तु को 85 में बेचेंगे तभी
15% की हानि होगी। मतलब सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य कितना आ गया इसका 85। 3060 रुपए में बेचा है, हमने कितने में बेचा 85 में। मतलब 3060 का मान हमारे पास 85 है। क्रय मूल्य चाहिए, क्रय मूल्य हमारे पास कितना है 100 रुपए, तो 100 से कर दीजिए गुणा, ठीक है। फिर 5 से काट दीजिए, 5 कम 5 3 5 मतलब 35, 17 15 85, ठीक है। फिर ऊपर वाला 5 से काट दें तो 5 से 31, 5 से कम 5 5 2 10, ठीक है। उसके बाद में 17 से काट दीजिए, 17 2 34, 17 3 51, 10 2 17 3 36 हाँ 3600 रुपए आंसर आ जाएगा, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे, नोट कर लीजिए। लिखना नेक्स्ट थोड़ा सा, 5% लाभ के लिए इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। ब्रैकेट में लिख लेना, उपरोक्त प्रश्न में जो वस्तु है, मतलब पिछले प्रश्न में जो वस्तु थी उसका पूछा जा रहा है। हाँ इतने मैंने बोला ना उपरोक्त प्रश्न में जो वस्तु है, ब्रैकेट में ये लिख दिया। इतने घोर घोर के मत देखिए, बूढ़े बालक को डरा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताओ, 100 रुपए की कोई वस्तु है, उसे 5% लाभ में बेचना है, तो कितने में बेचेंगे 105 में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 105। हमें बोला है पिछले प्रश्न में जो वस्तु है, तो पिछले में हमें वस्तु कितना रुपए दिया है 3060 रुपए में बेचने पर 15% की हानि हुई है। मतलब 3060 जो है 85% का मान है। 3060 रुपए में बेचने पर 15% की हानि हुई, मतलब 3060 जो है 85 का मान है। हमें पूछा है कि कितने में बेचे कि 5% लाभ हो, तो कितने में बेचे 105 में। ये कितनी बार कटा था 36 बार है, पिछले प्रश्न में 36 बार कटा था। काट के बताने की जरूरत नहीं है दोबारा, फिर 36 को कर दीजिए 105 से गुणा, $3780 उत्तर आ जाएगा। हाँ जी बता देता हूँ। आपको बोला है कि 3060 रुपए में किसी वस्तु को बेचा, तो हमें 85% मूल्य, मतलब उसका था वो 3060 रुपए, तो 15% की हानि हुई है 3060 रुपए बेचने पर। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 3060 जो 85% के बराबर है, तभी 15% की हानि होगी। तो 3060 में 85 का भाग दे दिया, जो मूल्य बराबर में होता है उसी का भाग दे दिया, तो 3060 जो 85 के बराबर है। फिर हमें पूछा है कि कितने में बेचे कि 5% का लाभ हो, तो हम इस 105 में बेचेंगे, तो 105 से कर दीजिए गुणा, हमें 105 की वैल्यू चाहिए इसलिए। फिर काटा तो 36 बार कटा, 3600 बटे में 100 105 × 100 क्या दोबारा बताना 3600 सर वो 85 कहां से आया? 85 में बेचने पर 15% की हानि हुई। सर यहाँ तो लाभ में बेच रहे हैं। ये पिछले प्रश्न में बताया है, इसीलिए ब्रैकेट में लिखा है कि पिछले उपरोक्त प्रश्न में जो वस्तु है
समझ में आई बात है? सर ये देना लगाना 3600। 3600। हाँ जी। हाँ जी बोलो। बटे में 105 105 इंटू 100। इंटू 100। अब आ जाएगा उत्तर से। उत्तर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा देखना। इसका मतलब ये है कि 3600 रुपए में बेचने पर 5% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य बताइए। क्रय मूल्य 100% होता है, 5% लाभ में बेचा मतलब 105 का मूल्य 3600 है। समझ में आई बात? ये इसके 32% का ये मतलब बनता है। समझ नहीं आया इसका अच्छा ये बात समझ में आ गई। ये भी नहीं है, ये तो आ गया। ये नहीं है। मैं पूछ रहा था इसका सर, यहाँ जैसे लाभ होता है। अगर 15% हानि है हाँ। तो सर 8780 रुपये के ताले लाभ नहीं ये 360 60। हाँ। अगर उसको अपने 100 पे कोई हानि ना लाभ हो हाँ। तो ये 36 रुपये की है। 3060 जो है, अच्छा आप उस हिसाब से कह रहे हो। ओके, ये भी आपकी बात भी सही है। 3060 जो है आप कह रहे हो कि 100% का मान है ना? तो इसमें बट्टे में 100 पर 105 क्यों करेंगे? तो 100% का मान है, हमें 105 का मान चाहिए। 105 से गुणा करेंगे, आएगा सेम वही, 0 से 0 कटेगा, 36 को 105 से गुणा करने ही पड़ेगा। ठीक है सर, ये हाँ, ये बात सही है आपकी। ये अपने 100% का मान तो पिछले प्रश्न में निकाला ही है, हमें 105 का चाहिए क्योंकि 5% लाभ में बेचना है, तो 105 से कर दीजिए गुणा। ठीक है, नोट कर दिया क्या? हाँ जी सर। लिखो फिर आगे प्रश्न। एक वस्तु को 6380 रुपए में, 6380 रुपए में, शायद ये समझ में आपने कोई प्रश्न पूछ सकता है। नहीं सर। 6380 रुपए में बेचने पर 16% लाभ होता है। 16% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। हाँ जी, कटा गया, पारा नहीं आ रहा। इतने चित्र बालक है, बार बार काट रहे हैं। हुआ क्या? कैलकुलेटर से भी करो। देख लेते कौन कौन ला रहा है? हाँ जी, कौन कौन ला रहा है? हाँ, पॉइंट में नहीं आएगा। आपको बोला है कोई वस्तु है, इधर देख लो साहब, आपको बोला है कि कोई वस्तु है जिसको 6380 रुपए में बेचने पर 16% का लाभ हुआ। हमने मान लिया किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए है, 16% का लाभ चाहिए, कितने में बेचे? 116 में बेचे। ठीक है, तो 6380 जो है 116 का मान है, यानी 16% लाभ का मान है, तो 116 का मान हुआ 6380, 116 का मान है। हमें चाहिए क्रय मूल्य, तो कितने से गुणा करेंगे? 100 से। ये आ जाएगा क्रय मूल्य। देखना, 4 से काटे तो 4 दुए 8 और 9 चौका 36। फिर उसके बाद 4 से ये काटे, 4 एकम 4, 2 3, मतलब 4 5 20, 3 8 38, 9 चौका 36, 2 0, मतलब 5 बार कटेगा।
फिर 29 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा, फिर आगे 5 बार जाएगा, तो ये आएगा 5300 रुपये। 500 कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या समझ में आ गया? आगे सर। ठीक है, नोट कर लीजिए। सर एक तो थोड़ा आगे लगा देते थोड़ा में, हाँ जी, इसलिए तो थोड़ा लग गया। नहीं तो नहीं करना होता। जो वैल्यू यहाँ पर दी है ना, उसी सेम वैल्यू का जो मान है हमारे पास, उसका देना होता है भाग, और जो निकालनी होती है उसका करते हैं गुणा। मतलब ये होता क्या है, इस प्रकार का एक फॉर्मूला होता है कि आप ऐसे मान लीजिए रियल बटे रेशियो इनटू क्वेश्चन, ये फॉर्मूला मान लीजिए आप। मतलब जो मान आपको रियल में दिया है उसी का जो रेशो में मान है, अनुपात में मान है, वो रखना होता है। रियल में कितना है? 6380। अनुपात में मान कितना है? 16% बढ़ाना है, मतलब 116 है, वो लिखेंगे नीचे। क्वेश्चन में जो पूछा है उसका करेंगे गुणा, क्वेश्चन में पूछा है क्रय मूल्य का मान, उसका करेंगे गुणा। तो कहने की बात सर ये 6380 है जो 16% लाभ के बराबर है। हाँ, 116 का मान है ये। ठीक है, हाँ, ये आप लिख सकते हैं रियल बटे रेशियो इनटू क्वेश्चन। अब ये 5500 का मान है। हाँ ठीक है हाँ जी, आगे बढ़े क्या? आगे सर। देखो, एक वस्तु को 690 रुपए में बेचने पर 8% हानि होती है। इतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए? इतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए? किसी के उत्तर आया क्या? कटा क्या या नहीं कटा? नो सर। नहीं कटा, देख बेटा। आपको बोला है कि कोई वस्तु है जिसको 8% हानि में बेचा है, 8% हानि में बेचा तो 690 रुपए में बेचना पड़ा। अब बताइए इतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए इस वस्तु को कितने में बेचें? तो 8% हानि का मतलब क्या हुआ? इसको 92% में बेचेंगे, मतलब 92% जो मूल्य है वो कितने के बराबर है? 690 के। अरे ध्यान दो तो
690 जो 92% का मान है, लाभ चाहिए 8% का, मतलब 108 में बेचें तो 108 का मान आपको पूछा है, ये प्रश्न है, ठीक है। हाँ, 108 मतलब 8% लाभ का मान है, 100 का नहीं पूछा, क्रय मूल्य नहीं पूछा, अपने को 108 का मान पूछा, लाभ का बताना है। 690 कितने के बराबर है? 92 के। और चाहिए किसका मान? 108 का। या इससे कर सकते थे सीधा 100% का मान निकाले, फिर इसका 8% बढ़ा दें, बात एक ही है, सीधा 108 से गुणा करो तो 108% उत्तर आ जाएगा। मतलब अपने पास ये आ जाएगा विक्रय मूल्य जिस पर बेचें तो हमें 8% का लाभ होगा, निकाल दीजिए। 4 से काटेंगे, 4 दुए 8 और 4 तिये 12, फिर ये काटेंगे 4 से, ये 4 से नहीं कटेगा, ये घट जाएगा, 4 दुए 8, 7 चौका 28, फिर 23 से काटेंगे 3 बार कटेगा और फिर 0 आगे, ये आ गया 27 या 81, मतलब 2 880, 810 रुपये 800। एक बार रिपीट कर देता हूँ, सुन लेना ध्यान से। आपको बोला है कि 8% हानि में बेचा किसी वस्तु को तो 690 रुपए में बेचना पड़ा, मतलब 690 92% का मान है। फिर बोला है कि उतना ही लाभ चाहिए तो कितने में बेचे, मतलब 108% में बेचेंगे तभी उतना ही लाभ होगा, जितना 8% हानि हुई है तो 8% लाभ भी तो चाहिए, तो 108 में बेचना पड़ेगा। 690 का मान हमारे पास कितना पड़ा है? 92 चाहिए, 108 का मान, 108 से कर दीजिए गुना, काटा तो ये आया 810 रुपए, ठीक है। काटा वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, फिर नोट कर लो। अच्छा, इसमें काटने में कहाँ दिक्कत हुई? जब गुणा 100 से कर दिया, 100 से कर दिया था सर। अच्छा, क्या हुआ? सर 690 का 8% कितना होता है? 690 का 8% निकालेंगे तो सीधा ऐसे करना, 690 इंटू 8 बट्टे में 100 करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, फिर ये 69 को 8 से गुणा करके, या सीधा 69 को 0.8 से गुणा, 9 8 72, 7 8 से 48 और 7 हो गया 55, मतलब 55.2 पर मान आ जाएगा इसका, 55.2 वैल्यू होगी। अगर 1% निकालना हो तो, अगर 1% निकालना हो तो सीधा बट्टे में 100 कर दो, 690 बट्टे में 100, मतलब 1% का मतलब तो यही हुआ ना कि 690 इंटू 1 बट्टे 100, तो सीधा 100 का भाग देंगे तो 6.9 हो जाएगा, 100 का भाग भी देना है सीधा 690 में, तो 6.9 उत्तर आ जाएगा, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, मुझे लगता है समझ में नहीं आया। 1% का मान, वैसे तो देखो अलग अलग तरीके से बताते हैं सीधे, ठीक है सर। वैसे ठीक है। मैं ये कह रहा था, जैसे हाँ। मतलब 690 है, अगर इसको 1% के बराबर करना होगा तो पीछे से 2 छोड़ के अगर हाँ लगा दें। हाँ, बता रहा हूँ कि अलग अलग टीचर्स ये बताते हैं कि सीधा अगर 1% का मान चाहिए से पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगा दो, पीछे से 2 अंक छोड़ के पॉइंट लगाने का मतलब ये है कि 690 का 1% निकालने का तरीका यही है, 100 का भाग देंगे तो 2 आगे पॉइंट जाएगा तो 6.90 हो जाएगा, और 6.90 को अपने सीधा 6.9 ही लिखते हैं, ठीक है सर यही पूछ रहा था। हाँ, ये वो एक प्रकार से रेक्टिफिकेशन होगी ना, कि मतलब इतना प्रतिशत निकालना है तो आगे इतने पॉइंट छोड़ के 2 पॉइंट लगा दो, इतने दिन छोड़ के, ठीक है। वो मैंने भी लिखाई है, सारी परसेंटेज में लिखाई है इनको याद करने के लिए, लेकिन अगर अपने को तरीका पता है कि परसेंटेज निकालते कैसे हैं तो वो याद करने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेगा, देखिए एक वस्तु को 4140 में 4140 मतलब 4140 रुपए में बेचने से 10% हानि होती है। इतना ही लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए।
सही उत्तर है। और किसी का 5,60 आया क्या? देखो फिर आपको बोला है कि कोई वस्तु है जिसको 4,140 रुपए में बेचने पर 10% मतलब 4,140 जो है 90% का मान है। 4,140 90 का मान है। हमें पूछा है कितना ही लाभ चाहिए, मतलब 10% हानि हुई है, 10% लाभ चाहिए। तो 100 वाली वस्तु को कितने में बेचें कि 10% लाभ हो? 110 में। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य आ जाएगा 110%। ठीक है, हमें चाहिए सेलिंग प्राइस। तो 4,140 का मान कितने के बराबर है? 90 के मान। चाहिए किसका मान? 110 का। तो 110 से कर दीजिए गुणा, ये आ जाएगा विक्रय मूल्य। काट दीजिए, 0 से 0 काट देंगे, ये कटेगा 9 चौका 36, फिर आगे बचेगा 5 और 4, 5 4 मतलब हो गया 9 छिका 54, 46 बार कटेगा। फिर 11 से कर दीजिए, 11 छिका 66, 6 11 चौका 44 और 6 50 0। ठीक है, ये आएगा आपका आंसर 5,060 रुपए। यही उत्तर आया था। क्या हुआ? साल पकड़ गई क्या? अरे समझ में आ रहा है ना? इस प्रकार के प्रश्न कर लोगे। देखो देखो, एक वस्तु को 3,430 रुपए में, एक वस्तु को 3,430 रुपए में बेचने से 12.5% की हानि होती है। क्रय मूल्य ज्ञात करो। ऐसे कैसे दिमाग में करो? अरे वही तो है मेथड, सिर्फ रेशो में भी तो लगाना है। 12.5% का विद्रूप कितना होता है ये बता दो। बचपन में सारे लिखाई थी जब परसेंटेज से शुरुआत की थी, लिखवाई होगी नहीं? मैंने लिखवाई है कुछ। हाँ, उस बचपन की बात नहीं कर रहा था, स्कूल में थे। मैं परसेंटेज के बचपन की बात कर रहा हूँ जब हमने शुरुआत की थी। 12.5% का भिन्न रूप बताइए। निकालना तो नहीं आता होगा, वो भी नहीं आता, भूल गए क्या? परसेंटेज हटाओ, 100 का भाग दो, भिन्न रूप आ जाएगा। 12.5 काटे के से होगी ना। हाँ देखो इधर करवाना ही है। आपको बोला है किसी वस्तु को 3,000 1/8 से उत्तर है 12.5% का भिन्न रूप 1/8 ही होगा। 3,430 रुपए में बेचने पर 12.5% की हानि हुई है, ये बोला है। तो पूछा क्या है? विक्रय मूल्य पूछा है? नहीं, क्रय मूल्य पूछा, विक्रय नहीं पूछा। क्रय मूल्य पूछा मतलब 100% का मान चाहिए। इसको अपने अगर पहले वाले तरीके से करें कि 12.5 घटाएं, फिर 88.87.5 लिखें, ठीक है, बटे में तो कैलकुलेशन हो जाएगी बड़ी। अपने सीधा करेंगे 12.5% का भिन्न रूप कितना होता है? 1/8। अगर नहीं निकालना आता है तो सीधा कैसे करना है? 12.5% का प्रतिशत का चिन्ह हटाओ और बटे में 100 का भाग दे तो भिन्न रूप आ जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 लगेगा। 125 से ये कटेगा 8 बार। अगर सीधा 125 का भाड़ा नहीं आए तो 25 का भाड़ा दो, ठीक है, पढ़ लो। तो 25 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? ऊपर वाला 5 बार, नीचे 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 4 और फिर आगे 0 मतलब 40 बार। फिर 40 को काटेंगे तो ऊपर 5 पड़ा, 1/8 ही आएगा। तो ये हो गया इसका भिन्न रूप। इसका मतलब क्या हुआ? 12.5% हानि है, मतलब 8 पे 1 की हानि हुई है। 8 पे 1 की हानि का मतलब है कि कोई वस्तु 8 रुपए की थी, उस पर 1 रुपए की हानि होगी। मतलब 8 रुपए वाली वस्तु को कितने में बेचा? 7 में बेचा, तभी 1 रुपए की हानि होगी। तो 8 पे 1 हानि मतलब क्या हुआ? 8 रुपए। तो क्रय मूल्य हो गया
8 रुपए क्रय मूल्य हो गया, हाँ जी सर। और 8 वाली वस्तु पे 1 हानि हुई, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य हो गया 7 रुपए। आगे बोला है 3430 रुपए में इसको बेचा है, तो ये हानि हुई है 3430 विक्रय मूल्य है, हमारे पास विक्रय मूल्य कितना पड़ा है? 7। पूछा है क्रय मूल्य का मान, तो कितना है? 8। कर दीजिए हल, ये आ जाएगा क्रय मूल्य। 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा? 7 49 बार कटेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्यूब होता है 7 का 344, तो 49 बार कट जाएगा, आकर गाली 0। 9 8 72, 7 बार 800 का 32 और 7 39 0, 3920 रुपए आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या बात है? कहीं भी कोई दिक्कत है तो रिपीट करूं? कर दो सर। कर देता हूं एक बार। सर वैसे काटना 12.5 से काटेंगे, बहुत बड़ी कैलकुलेशन होती है, आपको आने लगता है, मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो इधर, हाँ आपको बोला है कि 12.5% में बेचने पर हमें हानि हुई है, सॉरी 12.5 की हानि हुई है, 12.5 की हानि है, मतलब 87.5 में बेचा है, तो ये 3030, तो 3430 है, 87.5 का मान है। पूछा है क्रय मूल्य का मान, इसको कर दीजिए 100 से गुणा। आगे इसको हल करना है तो 1 पॉइंट टाइम 0 लगेगा, फिर इस कैलकुलेशन को आप करेंगे, ठीक है, करके ऊपर बना रहे हैं। हाँ अरे करने में क्या है, सीधा 5 से कट जाएगा ये, हाँ अरे बड़ा पढ़ा नहीं तो 5 से। इसको एक बार देखो उस मेथड को, इसको भूल जाना चाहिए, क्योंकि परसेंटेज इसका इस तरह का प्रश्न आने की ज्यादा संभावना है, तो आप पॉइंट से करेंगे तो बड़ी कैलकुलेशन होगी, एग्जाम में यही मेथड काम आएगा। सुन लेना, 12.5% का भिन्न रूप निकालेंगे। सबसे पहले भिन्न रूप होता है 1/8, कैसे निकालेंगे? परसेंटेज हटाएंगे, 100 का भाग दे देंगे, काटा 1/8 आया, इसका मतलब है 8 पे 1 की हानि हुई। 8 पे 1 की हानि का मतलब है कि 8 तो क्रय मूल्य था, 7 में बेच दिया, इसलिए 1 रुपए की हानि हुई, तो विक्रय मूल्य आ गया 7 रुपए। हमने रियल में कितने में बेचा है? 3430 में। हमारे पास हमने कितने में बेचा? 7 में, 7 का भाग किया। पूछा है क्रय मूल्य का मान कितना है? हमारे पास क्रय मूल्य 8 रुपए, तो 8 से किया गुणा, 7 का भाग किया तो 490 बार कटेगा, 490 को 8 से गुणा किया, 3920 रुपए उत्तर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है? अच्छा अगर किसी को काटा बाटी में प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं दोबारा डिटेल से बता दूंगा, ठीक है। मन में नहीं रखना है कि जल्दी जल्दी काटे जा रहे हैं, हमें कुछ समझ आ नहीं रहा है, हमारे कैलकुलेटर थोड़े ना ऐसे है ना, दिमाग में गाड़ी निकाल दे रहा। हाँ आगे बढ़े क्या? नोट कर लिया? लिखो, एक वस्तु को 640 रुपए पर बेचने पर, 640 रुपए में बेचने पर, एक वस्तु को 640 रुपए में बेचने पर 14 सही 2/7% है। 14 सही 2/7% लाभ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। जल्दी बताओ, 14 सही 2/7% का भिन्न रूप क्या होगा? 4/7 बिल्कुल गलत है। चंद्रकांता पेन चला लीजिए, चंद्रकला है ना नाम? हाँ पेन चलाइए, कला दिखाइए अपनी। अच्छा ऐसा नहीं चल रहा है पेन? 1/7 सही है, काबिल वेरी गुड। जैसे मर्जी बताया सही है। देखने में
मतलब पीछे 10-15 पन्ने पलटने होंगे कम से कम। पता है आपको कितनी मेहनत लगती है ढूंढना उस टॉपिक को जो 1 महीने पहले किया था, भूल गए होंगे अब तक तो परसेंटेज रहेगा इसमें किया हुआ। देखना इधर करोगे देखो भाई कुछ नहीं है। 14 से 7% का जो है करने की बड़ी मुश्किल और मान निकाल लिया ना इनके साथ। सिंपल लिखा वैसे तो 14 को 7 से इतना कैसे तो 98 2/98 मतलब 2 जोड़ा 100/7 100/7 में सीधा 100 को भागे 100 से 100 कट जाएगा। देखो देखना भाई 14 सही 2/7% है। सबसे पहले चाहिए इसका भिन्न रूप और भिन्न रूप निकालेंगे तो सबसे पहले इसको हल करें तो 14 को 7 से गुणा करेंगे 14 7 98 98 में 2 जोड़ा कितना आया 100 तो ये होता है 100/7%। 100/7% को भिन्न में बदलने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटाइए और 100 का भाग दे दीजिए। तो ये मैंने 100 का भाग दे दिया। काटेंगे 100 से 100 कटा कितना आया 1/7। ठीक है सीधा अगर याद नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं। 7 वाली वस्तु पर 1 का लाभ हुआ यही बोला है मतलब 7 पे 1 का लाभ 7 पे 1 का लाभ हुआ है मतलब 7 वाली वस्तु को कितने में बेचें 7 वाली वस्तु को 8 में बेच दे तभी 1 का लाभ होगा। तो 7 आ गया क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस 8 आ गया विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस। ठीक है हमें बोला है कितने में बेचा है 640 रुपए में बेचा है। हमने कितने में बेचा 8 में। पूछा है विक्रय क्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य हमारे पास कितना है तो 7 से कर दीजिए गुणा ये आ जाएगा क्रय मूल्य। 8 से काटेंगे 8 × 2 64 80 बार कटेगा 7 × 2 56 मतलब 560 रुपए आंसर आ जाएगा। समझ में आई क्या बात है क्या रिपीट करूं नोट कर लीजिए। जी क्या वो प्लेन का बुरा मान है क्या मैं मजाक की थी 2/7% के लिए मैं का मुंह देखा मैंने सोचा हो सकता है गुस्सा आ गया उसने नहीं मैं सुना परमिशन नहीं देता इतनी जल्दी छोड़ने की। हाँ समझ पड़ा है अगर बोर हो रहे तो चाहे ले हो गई तुझे नहीं कुछ हो रही है लिखो अगला प्रश्न लिखो नोट कर लिए क्या लिखो एक वस्तु को 1430 रुपए में 1430 रुपए में बेचने पर 8 सही 1/3% की 1/3% की हानि होती है। इसी वस्तु को अच्छा ये हानि होती है उसके बाद में लिखना तो क्रय मूल्य ज्ञात करें तो क्रय मूल्य ज्ञात करें लिख लिया। फिर आगे लिखो इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि समान लाभ हो समान लाभ हो। क्रय मूल्य तो मेरे हिसाब से इस बार उत्तर आ जाएगा। चलो जल्दी बताओ फिर कितना आएगा
8 सही 1/3% का भिन्न रूप कितना आया? 1/4 नहीं, गलत है। चारों मिलके बताओ कितना आया? सर 1/4 गलत है। बिल्कुल गलत है। क्यों सर? अरे मुझे ये बताओ 25% का कितना होगा? जल्दी बताओ। 25/100 करेंगे हाँ। और 1/4 आएगा। तो फिर 8 से 1/6% का क्या मतलब होगा? जब 25% का 1/4 है तो इसका भी यही हो गया। और क्या सर? ऐसे कैसे होता है? दो अलग प्रतिशत का ये भिन्न रूप वाले सर 8 के 24 और 25। विस्तार से सोच रहा हूँ मैं। अरे भिन्न रूप से निकालकर बात हो रही है। सर ऐसे ही हो रहा है। ऐसे ही हो रहा है क्या? हाँ। चलो ऐसे हो रहा है तो गलत हो रहा है। देखो इधर। 1/12 सर 1/12 1/12 सही है, उनका सही है, आप सबका गलत है। कब से आप परसेंटेज कर रहे हो? भिन्न रूप में नहीं बदलना आता आपको। आप अब तक आपको डूब के मर जाना चाहिए था। परसेंटेज करें हम एक मिनट। देखो इधर देखो, हल करने के लिए इसको क्या करते हैं? 8 सही 1/3% को सबसे पहले हल करेंगे। 8 को 3 से गुणा करेंगे, 8 या 24, 24 में 1 जोड़ेंगे तो 25, ये आएगा 25/3%, यही आएगा। अब इसमें प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे और 100 का भाग देंगे तो 25/3 गुणा में 100 काटेंगे, कितनी बार कटेगा? 4 बार। 25 चौका 100, 3 को 4 से गुणा करेंगे 3 चौके 12, 1/12 आएगा। बोलो आएगा 1/4? 3 लगाना भूल गए थे, क्यों भूले? कौन बताएगा? पेपर में याद करवाना थोड़ी है। अब बोलो जल्दी बताओ, क्रय मूल्य कितना आएगा? सर पॉइंट तो नहीं आएगा। पॉइंट में नहीं आएगा। हाँ, आपका आ सकता है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। देखना इधर। अब देखो एक बार सबका ध्यान बोर्ड की तरफ हो जाए। देखो 12 पे 1 की हानि हुई, इसका मतलब यही है कि 8 सही 1/3% हानि हुई है। मतलब 12 पे 1 की हानि, 12 पे 1 की हानि, 12 पे 1 की हानि का मतलब क्या हुआ? 12 वाली वस्तु को 11 में बेचा, मतलब 12 तो आ गया क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस और 11 आ गया सेलिंग प्राइस। हमें पूछा है सेलिंग प्राइस कितना है? 1430 हमें दिया है कि इसका विक्रय मूल्य है 1430, सॉरी 1430 है ना, 1430 विक्रय मूल्य, और हमारे पास विक्रय मूल्य कितना पड़ा है? 11। और हमें पूछा है क्रय मूल्य का मान, क्रय मूल्य कितना है? 12। ये आएगा कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 33, 0, 13 × 12 144 और 12 156 और 0, ये आएगा 1560 रुपए। और 1560 रुपए क्रय मूल्य है। ये तो आया केवल एक उत्तर। आगे इसी में एक प्रश्न और पूछा है, जाग गए क्या रात में? ठीक है। आगे प्रश्न है, इसी वस्तु को कितने रुपए में बेचें ताकि समान लाभ हो? बोलो भाई, कितने में बेच लो कितना ही लाभ हो जाए? पता तो मुझे भी नहीं, लेकिन निकाल तो सकते हैं ना। देखो ये नोट कर लिया था ना?
अब बोला है कि कितने में बेचने की समान लाभ हो, उसमें हमें 12 पर 1 की हानि हुई थी। अब हमें चाहिए 12 पर 1 का लाभ। 12 पर 1 का लाभ मतलब क्या हुआ, 12 वाली वस्तु को 13 में बेच दे क्या, तभी 1 का लाभ होगा। तो 12 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, 13 सेलिंग प्राइस आ जाएगा या विक्रय मूल्य आ जाएगा। ठीक है, तो 1430 किसका मान है, 1430 जो है 12 का मान नहीं था, 11 का था, पिछले प्रश्न में किया था ना, तो 11 का मान था। अब चाहिए किसका मान, 13 का चाहिए। 13 का ये कितनी बार घटा था, 130 बार घटा था। 13 × 13 169, आगे 0 पड़ा है, रुपए 800 आ जाएगा। समझ में आई क्या बात, नोट कर लीजिए। मैं भी बता देता हूँ, आपको बोला है किसी वस्तु जो थी उसको 12 वाले को 1 की हानि हुई, ये प्रश्न पहले था। अब पूछ रहा है कि सेम लाभ चाहिए हमें तो कितने में बेचे, तो 12 वाली वस्तु पे 1 का लाभ चाहिए तो 13 में बेचना पड़ेगा। तो 13 में बेचा तो 13 हो गया सेलिंग प्राइस, 12 हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो 1430 जो है पिछले प्रश्न में किया था 11 का मान था, तो 11 का मान ले लिया। अपने चाहिए किसका मान है, 13 का, तो 13 से कर दिया गुणा, ये आ गया 1690 रुपए। काट में आप किस चीज के लिए कर रहे हैं मैथ और एसएससी जीपी या सीएच सर, जीपी के या एमटीएस, अच्छा एसएससी मतलब ऑल अराउंड है। ठीक है, सारे एग्जाम के सर पूरा एग्जाम दे गया था मैं। हाँ। मैं तो बहुत ही वीकली गई थी बिल्कुल। हाँ। 20 में से 3-4% कर गया था। कोई बात नहीं, अगर जिस हिसाब से अपने कर रहे हैं ना, तो मान के चलो अगर जितना करवा दिया जाता है क्लास में उतना आप तैयार कर लेते हो, एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना करवा दिया उतना पढ़ लो। टाइम नहीं है सर, टाइम बस तो आप ये मान के चलना आपके 99% प्रश्न सही होने की संभावना है बिल्कुल, क्योंकि एक आधा प्रश्न तो ऐसा हो सकता है इतना हाई लेवल का भी आ जाए कि टीचर से भी ना हो एक टाइम पर, लेकिन 99% प्रश्न जो है इसी करने से ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। ना यहाँ तक आए हैं, मिला के देख लेना चाहिए प्रश्न। सीटी के एग्जाम में मैंने आपको प्रश्न बताए थे, बच्चों ने कहा था कि सर उसमें से कुछ नहीं आए, लेकिन वीडियो बड़े मेरे पास आपको दिखा दूंगा कि क्लिक करके आए हैं प्रश्न। ठीक है सर, जीडी में गए थे। हाँ, लोग वाले हैं, लेग वाला चैप्टर आपने किया नहीं था तो उसका कोई गलती नहीं है, जो किया उसमें से आए हैं। ठीक है, अब बताओ आज के इतना बहुत है। ठीक है, तो इतनी की क्लास से पहले 5 मिनट का ब्रेक है। चलो